सभी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सबसे पहले तो आने वाले पेपर के लिए शुभकामनाएं, जो 8 तारीख से 16 तारीख के बीच में होने जा रहे हैं। केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे अन्य सब्जेक्ट से अन्य स्टूडेंट्स के लिए। उसमें से हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है 12th का एनसीईआरटी का, और अध्याय 1 जो है एक्सरसाइज लेसन कहना चाहिए फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। 4 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे। इसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन इसमें निकाले हैं जो आप लोग पास भी ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, बट यदि कहीं नहीं होते हैं या होने के बाद भी अगर रिवाइज करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए ये आपके सामने रहेंगे। सबसे पहले बोलना चाहूँगा, हमारे चैनल को, साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन की बटन प्रेस कीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस आते हैं आप तक के पहुँचे और आप उसका लाभ उठा के अपने कैरियर को ब्राइट बनाने में मदद कर पाएँ। चलिए, शुभकामनाएं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फ्रैंकेल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व, ऑब्जेक्टिव है तो इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो मैं डिटेल ना बता के डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, आपके माइंड सेट रहेगा कि हाँ ये इसका आंसर है। फ्रैंकेल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व ये आया, तो आपके पास दिया कि घटता है कि बढ़ता है कि परिवर्तित नहीं होता है कि परिवर्तित होता है, तो दैट इज उत्तर। व्हाट इज दैट? दैट इज परिवर्तित नहीं होता है। दिस इज कंफर्म आंसर। ये आपके दिमाग में सीधा ही आएगा, फ्रैंकेल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl का त्रिविम जालक है। आपने साल भर की स्टडी में डिटेल सब पढ़ा है, टीचर्स ने, स्कूल में, सभी जगह में, कोचिंग सेंटर से आपने पढ़े हैं, और अभी टाइम कम होने की वजह से आपको डायरेक्ट आंसर्स इसके बताया जा रहा है कि दिमाग में एक बार सेट हो जाए। चलिए, सोडियम क्लोराइड का त्रिविम जालक है, तो इसमें 4 उत्तर दिए हैं। फलक केंद्रित घनी जालक, दूसरा दिया है अंतः केंद्रित घनी जालक, तीसरा दिया है सरल घनी जालक, और फिर दिया हुआ है आपका षटकोणी बंद संकुलन। 60 में लिखा हूं स ब स। आपका आंसर इसमें फर्स्ट है, फलक केंद्रित घनी जालक। यस, दैट इज आंसर। ये इसका आंसर है, फर्स्ट ए। तीसरा, शुष्क बर्फ जिसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो ये क्या है? आयनिक होता है कि आणविक होता है कि धात्विक होता है कि सहसंयोजक होता है? देखिए, इसका आंसर है आणविक होता है हमेशा। क्या होता है? आणविक। फिर आता है कि फ्रैंकेल दोष का सही उदाहरण है। फ्रैंकेल दोष का सही उदाहरण है। इसके पहले अपन ये रह गया, चौथा वाला देख लेते हैं। अंतः केंद्रित इकाई सेल, क्या लिखेंगे? अंतः केंद्रित इकाई सेल BCC में प्रति इकाई परमाणु की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। इसमें से क्या आंसर आएगा? क्या अंतः केंद्रित इकाई सेल में प्रति इकाई परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आंसर है इसका B, मतलब कितनी संख्या होती है इसमें? 2। इसके बाद क्वेश्चन 5वां, फ्रैंकेल दोष का सही उदाहरण है। फ्रैंकेल दोष का सही उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, एंड सिल्वर क्लोराइड। तो इसका आंसर है आपके पास 5वां, 5th नंबर का, इसका आंसर है D, AgCl। दैट इज आंसर 5वां, फ्रैंकेल दोष का सही उदाहरण, ये उसने दिया। 5th नंबर का आपके पास आंसर है D, और कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से फेरोमैग्नेटिक, जिसको अपन कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ, इसको हम ब्रैकेट में दे सकते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ को है, क्या है? कैल्शियम धातु है कि आयरन धातु है कि सोडियम धातु है कि जिंक धातु है? तो हमको बिल्कुल आंसर सही है, ये हमारा आयरन धातु है। आयरन धातु हमारा ये सेकंड नंबर B जो है, इसका आंसर होगा। 7वां नंबर, सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स NaCl क्रिस्टल की संरचना है, क्या है? फलक केंद्रित घनी है कि अंतः केंद्रित घनी है कि षड्भुजीय है, या फिर चौथे में दिया चतुष्फलकी है? तो आंसर आप हमेशा याद रखेंगे, इसका आंसर हमेशा याद रखेंगे A नंबर जो इसका है वो है फलक केंद्रित घनी संरचना इसकी होती है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड NaCl क्रिस्टल में इकाई कोशिका में उपस्थित सोडियम परमाणु की संख्या होती है
कितनी होती है? 1 2 3 4। तो हमारे पास आंसर इसका जो है वो बिल्कुल कंफर्म है और वो है डी, आंसर 4। ये डेफिनेशन डिटेल पढ़ते समय भी आपको कंफर्म रहा होगा, भी आप आंसर 4 उसका याद रखना। बाकी इसकी जो वीडियोस आएंगे डिटेल स्टडी के, तो उसमें भी आप अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले हैं। नंबर 9, KCl। KCl क्रिस्टल में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है? फ्रैंकल, शॉटकी, रैखिक या अशुद्धि? तो हमने बोला इसमें सेकंड नंबर जो है वो है शॉटकी। क्या है? शॉटकी। ये जो उसका उत्तर है ये सेकंड नंबर है ना। ये इसका जो KCl का जो उत्तर था ये क्या था? बी नंबर में था। फिर आएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान, क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? SiO2, MgO, SO2 और CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये हमने बोले डी, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 11, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया कहलाती है? क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया कहलाती है शॉटकी त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि, डोपिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता, ये कहलाती है। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये कहलाती है आपकी डोपिंग, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, इसके बारे में पर्टिकुलर डोपिंग के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो भी बन चुका है जिसमें आप लोगों ने काफ़ी उसमें हेल्प लिया है और हम भी आपको इसके लिए पर्टिकुलर आपको थैंक्स कहना चाहते थे कि आपने हमारा भी इसमें उत्साह बढ़ाया था। आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, CaCl में यदि CS प्लस मतलब Cesium की कोऑर्डिनेशन संख्या 8 हो तो Cl माइनस आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? 12। इसका आंसर कितना होना चाहिए? 8 6 4 12। आंसर है 8। ये होगी कंफर्म। नेक्स्ट, यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र क्या होता है? Zm/a⁴ N0 भी कहते पढ़ते हैं। दूसरा Zn0 a⁴m, फिर N0 या N0 कहते हैं a⁴z और देन Z/mn। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम इसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट Zm/a⁴n0 या N0, यहाँ पर हम इसका आंसर कहेंगे। इस तरह से आपने इसको देखा और एक सेकंड के लिए आप इसको रिवाइज करिए। अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपन कि सिलिकॉन, क्या बोलेंगे? सिलिकॉन है क्या है? सुचालकी, कुचालकी की, अर्धचालकी की, अयस्क है? तो आपको इसका कंफर्म आंसर जो है वो ये है कि ये सिलिकॉन जो होता है ये अर्धचालक होता है। सी, क्या होता है? सिलिकॉन अर्धचालक होता है। इसके जस्ट बाद में आपके पास क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड में क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड में क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में NaCl क्रिस्टल में कहता है किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है? तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है कि कौन सा कंफर्म है। तो फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष, चालक दोष और अशुद्धि दोष। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, शॉटकी दोष। क्या? शॉटकी दोष मतलब आंसर नंबर बी इसका जो है ये कंफर्म आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक में 8:8 समन्वय अंक पाया जाता है? MgO, Al2O3, CaCl एंड इन सभी में। तो आपके पास आंसर बिल्कुल सही है, CaCl, सीशियम क्लोराइड, इसमें आंसर पाया जाता है। फिर क्रिस्टल जालक से एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होना कहलाता है? क्रिस्टल जालक से एक धनायन पॉजिटिव वाला, एक ऋणायन माइनस का स्थान रिक्त होना कहलाता है आयनिक दोष कहलाता है कि परमाणु दोष कहलाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है कि शॉटकी दोष कहलाता है?
क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल जालक से। किससे? क्रिस्टल जालक से। तो इसका आंसर है शॉर्ट की दोष, डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। नंबर नेक्स्ट, सीशियम क्लोराइड CsCl में, CsCl में यदि Cs प्लस की कोऑर्डिनेशन संख्या 8 हो तो Cl माइनस की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? 8, 6, 4, 12। तो यहाँ पर आपने देखा CsCl की बात कर रहे हैं हम, कितनी होना चाहिए? तो उसका आंसर है 8। कितना? 8। आप डायरेक्ट आंसर ही ध्यान में रखें, क्योंकि पेपर में जैसे क्वेश्चन आया उसका आंसर, मतलब हमने देखा मछली, उसकी देन आँख, बस हमको पूरी बॉडी उसकी नहीं दिखती, वैसे दैट इज आंसर। इतनी आपकी प्रिपरेशन है कि आपने वहाँ टिक लगाया, सही हो गया। इन केस आपकी तैयारी सही भी पूरी नहीं कर पाए थे या कन्फ्यूजन था, लेकिन बाहर आके जब आपने मिलाया, पेपर देने के बाद एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए तो आपने बोले कि ये मिला के देखा मैं, सही निकला है, तो आपको बेहद प्रसन्नता होती है। चलिए शिक्षक, अनुचुंबकीय ठोस है, अनुचुंबकीय ठोस है, क्या है? TiO2 है कि TiO है कि NiO है कि NaCl है? तो मैं आपको बता दूं, TiO है। क्या है? ये TiO। नेक्स्ट, हीरा है एक, क्या है? हीरा एक क्या है? ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंद होते हैं, ये है, या फिर आयन ठोस है, या फिर सहसंयोजक ठोस है, या धातु ठोस है? क्या चीज़ है? तो हम इसका जवाब देते हैं, ये है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, दैट इज कन्फर्म आंसर। अब इसमें कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक निगाह देख लीजिएगा, और जहाँ पर भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, इसीलिए इसको अपलोड किया जा रहा है आप लोगों के लिए। आप इसका लाभ उठाइएगा। ये 20 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, 20 ऑब्जेक्टिव्स में से आपके जितने भी आ जाते हैं, है ना, और आपकी बाकी प्रिपरेशन है तो ये हो जाएगा। इसी के और जो दूसरे रूप से जो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी पूरा सफिशिएंट कवर कर दिया जाए। हाँ, एक चीज़ याद रखिए आप, ये TiO है जो उसको टाइटेनियम ऑक्साइड कहते हैं। ये Tl अगर होता तो ये थैलियम होता, थैलियम ऑक्साइड, लेकिन ये Ti है तो टाइटेनियम ऑक्साइड। पढ़ने में कन्फ्यूज़न कहीं से भी नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर भी कीजिएगा, और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।